इकाई 2.8 हिंदी उपन्यास। अगला टॉपिक है इसमें प्रगतिवादी उपन्यास। अब प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। राहुल सांस्कृत्यानंद, यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। मतलब मेन उपन्यासकार प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं? राहुल सांस्कृत्यानंद है, यशपाल है, रांगे राघव है, भैरव प्रसाद गुप्त है, अमृत राय। अब इनके अलावा और भी हैं, ये तो प्रमुख थे। तो प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार और उनके उपन्यास। सबसे पहले है राहुल सांस्कृत्यानंद का जन्म हुआ था 1893 में, मृत्यु हुई थी 1963 में। 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके 6 उपन्यास हैं। जीने के लिए 1940 1940, सिंह सेनापति 1942 1942, जय योद्धे 1944 1944, मधुर स्वप्न 1950 1950, विस्मृत यात्री 1955 1955, दिवोदास 1962 1962। तो ये 6 उपन्यास है राहुल सांस्कृत्यानंद के। इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल के 11 उपन्यास हैं। दादा कॉमरेड 1941 1941, देशद्रोही 1943 1943, दिव्या 1945 1945, पार्टी कॉमरेड 1946 1946, मनुष्य के रूप 1949 1949, अमिता 1956 1956, झूठा सच, ये 2 भाग में है, ये हमने करा भी हुआ है। 2 भाग है, पहला 1958 1958 में और दूसरा 1960 1960 में। फिर है 12 घंटे 1962 1962, अप्सरा का सांप 1965 1965, क्यों फंसे 1968 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1973 1973। तो ये यशपाल के उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं मम्मथ नाथ गुप्त। मम्मथ नाथ गुप्त, इनका जन्म हुआ था 1908 और मृत्यु हुई थी 2000 में। 1908 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके 12 उपन्यास हैं। बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और सौदे, षड्यंत्र, रात और दिन, अल जुल्फिकार, आधी रात के अतिथि, ख्याल अच्छा है, दिन दहाड़े, तोड़म फोड़म, शहादतनामा। ये मम्मथ नाथ गुप्त के उपन्यास हैं। फिर आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जन्म हुआ था 1915 में, मृत्यु हुई थी 1995 में। इनके 4 उपन्यास हैं। पहला है चढ़ती धूप 1945 1945, उल्का 1947 1947, नई इमारत 1946 1946, मरु प्रदीप 1951 1951। फिर आते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु हुई 1995 में। 1918 में इनका जन्म हुआ, 1995 में इनकी मृत्यु हुई। अब इनके 16 उपन्यास हैं। पहला है शोले 1946 1946, मशाल 1948 1948, गंगा मैया 1952 1952, जंजीरें और नया आदमी 1955 1955, सती मैया का चौरा 1959 1959, धरती 1962 1962, आशा 1963 1963, कालंदी 1963 1963, रंभा 1964 1964, अंतिम अध्याय 1970 1970 में, फिर नौजवान 1972 1972, उसका मुजरिम 1972 1972, काशी बाबू 1987 1987, भाग्य देवता 1992 1992, अक्षरों के आगे मास्टर जी, ये 1993 1993 में, छोटी सी शुरुआत 1997 1997। फिर इसके बाद आते हैं अमृत राय। इनका जन्म हुआ 1921 में, मृत्यु हुई 1996 में। 1921 में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हुई। इनके 7 उपन्यास हैं। पहला है बीच 1952 1952, नागफनी का देश 1953 1953, हाथी के दांत 1956 1956, जंगल 1969 1969, सुख दुख 1969 1969, भटियाली 1969 1969। फिर 7वां है धुआं 1993 1993 में। अब आते हैं रांगे राघव। रांगे राघव ने 3 तरीके के उपन्यास लिखे। जैसे पहला लिखा है इन्होंने शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास,
दूसरा लिखा जीवनी परक उपन्यास, तीसरा लिखा ऐतिहासिक उपन्यास। इनके अलग अलग दे रखे हैं। रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ था, मृत्यु 1963 में हुई थी। 1923 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहली हेडिंग क्या है, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास हैं इनके 10 उपन्यास। इसमें आता है घरौंदा 1946 1946, हुजूर 1951 1951, सीधा साधा रास्ता 1951 1951, कब तक पुकारूं 1957 1957, राई और पर्वत 1958 1958, छोटी सी बात 1959 1959, पथ का पाप 1959 1959, धरती मेरा घर 1960 1960, प्रोफेसर 1961 1961, आखिरी आवाज 1962 1962। फिर है इनके जीवनी परक उपन्यास। जीवनी परक उपन्यास में पहला है उबाल 1954 1954, देवकी का बेटा 1954 1954, यशोधरा जीत गई 1954 1954, लोई का ताना 1954 1954, रत्ना की बात 1954 1954, भारत का सपूत 1954 1954, लखीमा की आंखें 1957 1957 में, बंदूक और बीन 1958 1958, जब आवेगी काली घटा 1958 1958, धूनी का धुआं 1959 1959। फिर है इनके ऐतिहासिक उपन्यास, रांगे राघव के ऐतिहासिक उपन्यास। इसमें है विषाद मठ 1946 1946, मुर्दों का टीला 1948 1948, प्रतिदान 1950 1950, चीवर 1951 1951, अंधेरे के जुगनू 1953 1953, बोलते खंडहर 1955 1955, पक्षी और आकाश 1957 1957, राह ना रुकी 1958 1958, महायात्रा 1960 1960, पतझड़ 1962 1962। ये थे रांगे राघव। रांगे राघव के बाद आते हैं विशंबर नाथ उपाध्याय। इनका जन्म 1925 में और मृत्यु 2008 में हुई। इनके 12 उपन्यास हैं, जिसमें पहला है रीच 1967 1967, पक्षधर 1971 1971, जाग मछंदर गौरख आया 1983 1983, दूसरा भूतनाथ 1985 1985, जोगी मज्जा 1989 1900, विक्षुब्ध 1991 1991, कठपुतली 1992 1992, विश्वबाहु परशुराम 1997 1997, प्रतिशोध 1998 1998, सिद्ध सरहपा 2003 2003, आधुनिक सिंहासन बत्तीसी 2003, विद्याधर बेताल आख्यान 2009। फिर इसके बाद आते हैं बदी उज्जमा। बदी उज्जमा का जन्म हुआ था 1928 में, मृत्यु हुई थी 1986 में। इनके 5 उपन्यास हैं। एक चूहे की मौत 1971 1971, छाकों की वापसी 1975 1975, अपुरुष 1976 1976, छठा तंत्र 1977 1977, सभा पर्व 1994 1994, ये अपूर्ण है। इसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र के का जन्म 1930 में हुआ था, मृत्यु 1996 में हुई थी। 1930 में इनका जन्म हुआ था, 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके 10 उपन्यास हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बांस 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन अपनी तो थी 2001। फिर है मार्कंडे। मार्कंडे का जन्म 1932 में और मृत्यु 2010 में हुई। इनके 2 उपन्यास हैं, सेमल का फूल 1959 1959, अग्निबीज 1981 1981। फिर आते हैं हृदयेश। इनका जन्म 1930 में हुआ, मृत्यु 2016 में हुई। इनके 12 उपन्यास हैं। पहला गांठ 1970 1970, हत्या 1971 1971, एक कहानी अंतहीन 1972 1972, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976 1976, सांड 1981 1981, पुनर्जन्म 1985 1985, दंड नायक 1990 1990, पगली घंटी 1995 1995, किस्सा हवेली 2004, चार दरवेश 2011, शब्द भी हत्या करते हैं 2012, और स्वस्थ अस्वस्थ लोग 2018।
फिर आते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। इनका जन्म 1934 में हुआ था, मृत्यु 2014 में। 1934 में इनका जन्म हुआ, 2014 में इनकी मृत्यु हुई। इनके 3 उपन्यास हैं। कटा हुआ आसमान 1971 1971, मुर्दाघर 1974 1974, अकाल 1997 1997। इसके बाद आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका जन्म 1949 में हुआ। इनके 8 उपन्यास हैं। पहला है समर शेष है 1980 1980, झीनी बीनी चदरिया 1986 1986, जहरवाद 1987 1987, दंत कथा 1990 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010, कुठाव 2019। तो ये सारे उपन्यासकार हैं, प्रगतिवादी उपन्यासकार, और उनके उपन्यास थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी दे रखी है। तो सबसे पहले है राहुल सांस्कृत्यानन। राहुल सांस्कृत्यानन कृत जीने के लिए, जो उपन्यास है जीने के लिए, उसका एकमात्र सामाजिक उपन्यास है। उनका एकमात्र सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारत की 1907 ईस्वी 1907 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। सिंह सेनापति में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण हुआ है। इसमें एक समृद्ध और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण हुआ है। जय योद्धे में यमुना, सतलुज तथा हिमालय के मध्य स्थित योद्धे राज्य के अवसान का चित्रण हुआ है। अवसान मतलब किस प्रकार से वो खत्म हो, किस प्रकार से वो बर्बाद हुआ था, उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। मधुर स्वप्न में साम्यवादी दर्शन के अनुकूल आर्थिक समता के आधार पर धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना है। इसमें मजदक के अनुयायी अंधजरगर के जीवन दर्शन का भी अंकित हुआ है। फिर है विस्मृत यात्री। विस्मृत मतलब भूला हुआ। विस्मृत यात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों की कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। राहुल सांस्कृत्यानन के संदर्भ में आलोचक मधुरेश ने लिखा है, राहुल सांस्कृत्यानन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टि से उपभोग और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर लेखक है। राहुल सांस्कृत्यानन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, इनमें इतिहास कम, ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। ऐतिहासिक व्यक्ति और उनके संबद्ध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। इसमें उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। तो ये थे राहुल सांस्कृत्यानन। इसके बाद थे दूसरे प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल। यशपाल कृत दादा कॉमरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। इसमें पूंजीवाद, समाजवाद और गांधीवाद के संघर्ष के बीच की स्थितियों एवं धारणाओं में सामंजस्य तलाशने का प्रयास किया गया है। देशद्रोही उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। इसके साथ ही अमिता एवं अप्सरा का शाप भी ऐतिहासिक उपन्यास है। दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यवन शासक मिलिंद या मिनांडर के बाद का शासनकाल है। दिव्या में ब्रह्मांड बोध संघर्ष का भी चित्रण हुआ है। पार्टी कॉमरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। झूठा सच उपन्यास, जो हमने कंप्लीटली पढ़ा भी हुआ है, झूठा सच उपन्यास में 1942 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक के भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग में वतन और देश, जो 1958 में आया था, और दूसरा भाग है देश का भविष्य, जो 1960 में आया था। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश, मतलब उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा लोगों को, उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। इसमें तारा एवं उसके भाई जयदेव पुरी के बीच राजनीतिक अवसरवाद तथा आचरण की निष्ठा का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक अवसरवाद से ग्रस्त पुरी का नैतिक और वैचारिक हास तत्कालीन समय का अच्छा उदाहरण है। मतलब जो नेता बन जाता है वो देश के भले के बारे में नहीं सोचता, अपने खुद के भले के बारे में सोचता। उसके लिए चाहे उसे कितना भी गिरा हुआ काम करना पड़े तो करता है। इसमें लेखक ने कांग्रेस से मुक्ति एवं देश का भविष्य जनता के हाथ में होने की तरफदारी की है। इस उपन्यास की शुरुआत एक वृद्धा की मृत्यु से होती है। उसके 2 बेटे, बड़े राम जुवाया जो रेलवे पार्सल दफ्तर में नौकरी करते हैं, और दूसरे जो छोटे बेटे राम भुलाया
जो डीएवी स्कूल में अध्यापक हैं। वृद्धा माँ की मृत्यु राम भुलाया के घर में हुई थी, जो विचारों में सुधारवादी भी हैं। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। 12 घंटे में विधवा विनी के माध्यम से पतिव्रत्य संबंधी परंपरागत धारणाओं की निरर्थकता का चित्रण किया है। क्यों फंसे उपन्यास है। क्यों फंसे उपन्यास में काम संबंधों की स्वतंत्रता का चित्रण हुआ है। मेरी तरफ उसकी बात, ये उपन्यास है। मेरी तरफ उसकी बात में स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड 1990 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक की राजनीतिक घटनाओं का चित्रण हुआ है। इसमें उत्तर भारतीय समाज के स्वाधीनता संघर्ष का चित्रण किया गया है। विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका और उत्साह के साथ चित्रण किया गया है, और साथ ही लेखक की गांधीवादी विचारधारा की असहमति भी दिखती है। अगले राइटर हैं इसके अंदर, अगले उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त कृत प्रथम उपन्यास शोले है, जिसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण हुआ है। मशाल उपन्यास में पूर्वांचल को आधार बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीतिक गतिविधियों एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट का चित्रण हुआ है। गंगा मैया उपन्यास में संसाधनहीन ग्रामीणों के विद्वेष का चित्रण है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा उन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष को चित्रित किया गया है। धरती उपन्यास में एक साहित्यकार के सर्जक संघर्ष की गाथा है। अंतिम अध्याय उपन्यास प्रसिद्ध कथाकार उपेंद्र नाथ अशक के जीवन पर आधारित है। अगले उपन्यासकार हैं अमृत राय। अमृत राय प्रमुख प्रगतिवादी और समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय कृत उपन्यास बीज में आज़ादी को झूठा बताते हुए तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आम आदमी हेतु किया जाने वाला संघर्ष चित्रित हुआ है। नागफनी का देश उपन्यास एक लघु उपन्यास है, जिसमें प्रेम एवं दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी की टकराहट का चित्रण हुआ है। हाथी के दांत उपन्यास में समाज के दोहरे चरित्र का नग्न चित्रण किया गया है। जंगल उपन्यास में आधुनिक सभ्यता को जंगल सभ्यता के समान चित्रित किया गया है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में जो शक्तिशाली है वही सरवाइव करेगा, वही हमारा आधुनिक समाज है, ये बताया गया इसके अंदर, उपन्यास के अंदर, जंगल उपन्यास के अंदर। सुख दुख उपन्यास में इसे जीवन की शाश्वत समस्या के रूप में पेश किया गया है। भटियाली उपन्यास में अविवाहित चित्रा के प्रेम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। धुआं उपन्यास में नई पीढ़ी के भटकाव एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। अगले उपन्यासकार है रांगे राघव। रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्ले नमांकन वीर राघवाचार्य था, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, तिरुमल्ले नमांकन वीर राघवाचार्य। रांगे राघव इनका शॉर्ट नेम है, किंतु उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव ही रखा। रांगे राघव कृत घरौंदा उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास था। रांगे राघव कृत विषाद मठ जो 1946 में आया था, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित था, जो बंगाल में अकाल पड़ा था उस टाइम पे, और लोग भूख से तड़प तड़प के, भूख और बीमारी से तड़प तड़प के मर रहे थे, उसके ऊपर लिखा गया ये उपन्यास है विषाद मठ जो है। इसमें पूंजीपतियों की क्रूरता और क्षुधा मतलब भूख से पीड़ित लोगों की करुण कहानी का चित्रण सफलतापूर्वक किया गया है। मुर्दों का टीला उपन्यास मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया काल्पनिक उपन्यास है। इसमें आर्यों को आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है। प्रतिदान उपन्यास में महाभारत कालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन एवं राजश्री के जीवन काल तथा तत्कालीन भारतीय सामंतवाद के हास्यशील स्वरूप का चित्रण हुआ है। सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा कृत टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। अंधेरे के जुगनू में कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्रण हुआ है। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो दास प्रथा को खत्म होने ही नहीं देना चाहते। अगर दास प्रथा खत्म हो गई तो उन्हें फ्री में काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे, तो इस उपन्यास के अंदर वही दिखाया गया है। कब तक पुकारू उपन्यास ब्रज के कर्नट जाति के जीवन पर केंद्रित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। राह न रुकी उपन्यास में गौतम बुद्ध एवं महावीर काल के जागरण की कहानी का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट उपन्यासकार है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना, ये हमने पूरा पढ़ा है। धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई है।
दलितों के नारकीय जीवन और उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास दलित जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसमें उनके द्वेष, स्वार्थों और शूद्रताओं के प्रति लेखक सजग रहता है। इसमें लेखक ने ज्ञानों और काली के प्रेम प्रसंगों को गहरी संवेदना के साथ चित्रित किया है। इसका नायक काली एक तरफ अपने स्वार्थ, समाज की रूढ़ियों और शूद्रताओं से टकराता है, तो दूसरी तरफ चौधरियों से टकराता है। इस दोहरे संघर्ष में उसका आत्मबल ज्ञानो ही है। यह उपन्यास उन आलोचकों के लिए चुनौती की तरह है जो यथार्थवाद से मुक्ति की बात करते हैं। धरती धन्ना अपना दलित साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि जगदीश चंद्र स्वयं दलित नहीं है। अब है आधा पुल उपन्यास। युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। कभी न छोड़े खेत उपन्यास में सामंती जाटों की कहानी का चित्रण है। मुट्ठी भर काकर में विभाजन पश्चात विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब के फलस्वरूप दिल्ली के आसपास के जाट किसानों के बेघर हो जाने की त्रासदी का चित्रण हुआ है। टुंडा लाट में सेना में अस्थायी कमीशन प्राप्त सुनील की प्रेम कहानी का चित्रण है और इसका विस्तार लाट की वापसी में है। घास गोदाम में दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी की कथा का चित्रण हुआ है। नरक कुंड में बास, इस उपन्यास में धरती धन्ना अपना का विस्तार है। जमीन अपनी तो थी, इसमें दलित जीवन की कथा का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट उपन्यासकार है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चतरिया उपन्यास में बनारस के बुनकर समाज के जीवन का अंकन मिलता है। साथ ही इसमें धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायवाद का विरोध भी चित्रित हुआ है। जहरवाद उपन्यास में मिर्जापुर अंचल के एक निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की जिंदगी का वर्णन मिलता है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में एक दलित मुस्लिम परिवार की जीवन की गाथा कही गई है। इनके उपन्यास समर शेष हैं तथा दंत कथा को डॉक्टर गोपाल राय ने उपन्यास मानने से भी इनकार कर दिया है। अब इनके ये तो थे इम्पोर्टेंट प्रगतिवादी उपन्यासकार। इनके अलावा और भी हैं अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार, जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिसमें उन्होंने लिखा था चढ़ती धूप, एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें 1932 से 1937 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। उल्का उपन्यास में प्रेम विवाह तथा नारी स्वाधीनता का चित्रण किया गया है। नई इमारत उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। मरु प्रदीप में बाल विधवा के प्रेम का अंकन है। तो ये थे रामेश्वर शुक्ल अंचल। फिर है विशंबर नाथ उपाध्याय, इन्होंने लिखा रीछ। रीछ में समाज के शोषक वर्गों का चित्रण रीछ को प्रतीक बनाकर किया गया है। पक्षधर उपन्यास में वामपंथियों की रोषपूर्ण भावना का चित्रण हुआ है। जाग मझंदर गोरख आया उपन्यास में मध्यकालीन धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था का चित्रण हुआ है। जोगी मज्जा, ये जो उपन्यास है भर्तृहरि के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वभाऊ परशुराम, यह उपन्यास परशुराम के जीवन पर आधारित है। प्रतिशोध उपन्यास में देश में व्याप्त उपभोक्तावाद, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी का अंकन है। फिर अगले उपन्यासकार इसमें है बदियुज्जमा, उन्होंने लिखा एक चूहे की मौत। ये एक फैंटेसी शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की त्रासदी का अंकन हुआ है तथा इसमें कथा, सरस्वती सागर एवं काका की मेटाफॉर्सिस नामक कहानियों के शिल्पों का उपयोग किया गया है। उपन्यास में चूहा, फाइल का, चूहा खाना सरकारी दफ्तर का, चूहा मार दफ्तर के बाबू से लेकर अफसर तक का प्रतीक है। बदियुज्जमा के एक छाकों की वापसी उपन्यास में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अंकन हुआ है। बंगाली और बिहारी मुसलमान का भेद वहाँ उन्हें अजनबी बना देता है। फिर है उपन्यासकार हृदयेश, उन्होंने लिखा गांठ एवं किस्सा हवेली, ये प्रतीकात्मक उपन्यास है दोनों इनके। हत्या में भोलानाथ की अमानवीयता का चित्रण किया गया है। एक कहानी अंतहीन में व्यवस्था के जहरीले अंतहीन दुष्प्रभाव का चित्रण है। सफ़ेद घोड़ा काला सवार में न्यायिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। सांड उपन्यास में शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। दंड नायक में नायक के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जेल संघर्ष का चित्रण है। पगली घंटी में जेल के परिवेश का अंकन हुआ है। अपुरुष में निजी महाविद्यालयों के अभाव अध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र में प्रतीकों के माध्यम से आज के शोषण का चित्रण है। मार्कंडेय कृत अग्निबीज में गांधीवाद का बिखराव एवं अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी चेतना का चित्रण हुआ है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत कटा हुआ आसमान, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने उपन्यास लिखा कटा हुआ आसमान। उसमें विभिन्न क्षेत्रों से आकर मुंबई में बसे मध्य वर्गीय लोगों की विवशता एवं घुटन का चित्रण है। मुर्दाघर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें बम्बई महानगर के निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है।
हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण। हाशिए मतलब जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनकी जिंदगी हाशिए पर होती है। हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण है जिनमें सड़कों के किनारे, पुलों पर, गटरों, सीलन और सड़ान से भरी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, भटियारिने, भीख मांगने वाले कोड़ी और अपाहिज झूठन पर पलने वाले असहाय बच्चे, चोर, जुआरी, शराबी आदि लोग शामिल हैं। फिर है अकाल उपन्यास में वर्तमान समय में दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण किया गया है।